24वां श्लोक 10वें अध्याय का गीता का हम लोग देख रहे हैं। पुरोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोदसाम पुरोहितों में कहा गया है कि तुम मुझे देव गुरु जानो। माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, हे पार्थ हे अर्जुन तुम मुझे बृहस्पति जानो। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं और सेनापतियों में स्कंद हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं। तो यहां प्रतीकों में भगवान ने कुछ और नाम दिए हैं, इन नामों को भी हम चिंतन कर लें। एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि किसी भी प्रारंभिक अवस्था में कोई भी व्यक्ति ज्ञान की दिशा में चलना चाहता है तो ज्ञान की दिशा में चलने के लिए सबसे पहले चित्रों को सामने लेकर के चला जाता है। जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसकी जो पुस्तकें देखी होंगी आपने, उसमें लिखा हुआ कम होता है, चित्र बहुत बने हुए होते हैं। जितने चित्र बनेंगे उतना ही बच्चा अच्छे से उसको समझता है और उसको पसंद भी करता है, और वो तो पन्ने पलटता जाता है, चित्र ही देखता जाता है। कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं तो अभी वो चित्र दिखा रहे हैं। 72 या 74 के लगभग उन्होंने शब्द कहे हैं, मैं अभी थोड़ा गिन के बताऊंगा बाद में। इतने प्रतीक बताए हैं, लेकिन उन प्रतीकों का मतलब उन्होंने क्या रखा है कि बस ये गिनती गिना रहा हूं, लेकिन अनंत समझ लेना तुम कि अनंत रूप है प्रतीकों का। उन सब प्रतीकों में वो कहते हैं कि तुम पुरोहितों को देखोगे तो उनमें बृहस्पति को देखना, जो देवताओं के पुरोहित हैं। वेदों में एक शब्द है, वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिता, मैं राष्ट्र का जागरूक पुरोहित हूं। पुरोहित का मतलब हुआ, पुरा मतलब हुआ सामने, हित का अर्थ हुआ हित, जो सामने हित लेकर चलता हो, जिसके सामने केवल मात्र हित की कामना हो, वो पुरोहित है। और हमारे यहां इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया कि एक कुल पुरोहित प्रत्येक घर का होना चाहिए। जैसे हम लोग धौम्य का नाम सुनते हैं, उन्होंने जिस तरह से धर्म को स्थापित करने के लिए पूरा कार्य किया, इसी तरह से देवताओं में अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति का नाम आता है। और राक्षसों ने भी, कितने भी राक्षस रहे होंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने कुल गुरु को सामने रखा, और उनके कुल गुरु जो थे वे शुक्राचार्य। तो आइए बृहस्पति के संबंध में सिर्फ इतना हम जान लें कि देवों को भी, जो अमर हैं, सब तरह की जिनके पास शक्तियां हैं, उन्हें भी निर्देशन देने वाला होना चाहिए। लोगों के पास फैमिली डॉक्टर हैं, लेकिन फैमिली डॉक्टर से ज्यादा हमें कुल पुरोहित की आवश्यकता है, जो हमारे बच्चों के अंदर संस्कार बनाए रख सकें, हमें भी धर्म कर्म से जोड़े रखें। कृष्ण भगवान कहते हैं, देव गुरु बृहस्पति जिस तरह से सभी पुरोहितों में अग्रणी हैं, वैसे ही तुम मुझे, जब पुरोहितों की बात सामने आएगी तब तुम मुझे बृहस्पति के रूप में देखना। उन्होंने शुक्राचार्य का नाम नहीं लिया, हालांकि आगे चलकर वो राक्षसों का वर्णन भी करते हैं कि मेरी सृष्टि में सब प्रतीकों में तुम राक्षसों को भी देखोगे, सर्पों को भी देखोगे। उन सर्पों में भी कोई प्रतीक मिलेगा जिसको देखकर तुम्हें मेरी याद आए। तुम वृक्षों को देखोगे, वृक्षों को देखने के बाद भी एक प्रतीक देखना कि जो मैं हूं, कि सारे वृक्ष हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन देते देते जीवनी शक्ति दे रहा है वो मैं हूं। ऐसे वर्णन है आगे, पूरा वर्गीकरण किया गया है अलग अलग तरह से
जड़ का, चेतन का, स्थावर का, पक्षियों का, पशुओं का, जलों का, शिखरों का, एक एक रूप को सामने रख करके कहा कि इन सब को देखकर जिसकी याद आती है वो मैं हूं। इसलिए अगर सामान्य ढंग से पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ अर्थ पढ़ लेने से ऐसा लगता है कि सामान्य सी बात है, लेकिन सामान्य नहीं है। यह आपको शुरुआत से लेकर प्रतीक रूप में लेकर के भगवान की तरफ ध्यान लगाने के लिए एक व्यवस्था दी है और कहा कि ये मेरी विभूतियां हैं। आगे उन्होंने कहा है सेनानी नाम स्कंद, जो सेनानी लोग हैं, देव सेना के जो सेनापति, मतलब जितने भी सेनानी लोग हैं उन सब में देव सेना के जो सेनापति हैं स्कंद, कार्तिकेय जिन्हें बोलते हैं, दक्षिण भारत में जिनको सुब्रमण्यम बोलते हैं, कि वो मैं हूं। और षणमुख तो उनको बोलते ही हैं, इसलिए दक्षिण में षणमुख प्रिय नाम चलते हैं, जो षणमुख का मुरुगन भी बोलते हैं। मुरुगन रूप में भी उन्हें बोला जाता है, स्मरण किया जाता है। शिव के पुत्रों में स्कंद जो है वीर हैं, देव सेना के सेनापति हैं। तो कहते हैं कि चुनाव करना जीवन में आवश्यक है। तुम किन के अग्रणी बनोगे, राक्षसों के या देवताओं के? तो भगवान ने कहा वही प्रिय है मुझे जो भले लोगों के अग्रणी बनकर उनके आगे आगे चलकर कहें कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। तो साथ में हूं का मतलब पीछे नहीं हूं, आगे मैं हूं। कि ऐसे जो अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, धर्म के लिए सदैव अग्रणी रहते हैं वो हैं स्कंद। उनको देखकर तुम यही समझो कि वो मैं ही हूं। और अगला शब्द कहा है कि सरसामस्मि सागरः। यहां जलाशय शब्द को बोलकर उन्होंने कहा कि जितने भी जलाशय हैं उन सब में तुम मुझे सागर महसूस करो। बड़े बड़े झीलों को देखकर, नदियों को देख करके आपको परमात्मा की लीला याद आती है। और दुनिया भर के लोगों का जमघट जो है नदियों के किनारे लगता है। संसार भर के शहर बसे हैं नदियों के किनारे। आप देखिए कि दुनिया की जितनी भी नदियां हैं, टेम्स है लंदन में, आप देखिए रसिया में जो वोल्गा है, या फिर जो नील नदी है, अमेरिका में जो आप हडसन रिवर देखते हैं, मिसिसिपी देखते हैं। मैं सबका नाम न लेकर के आपको सिर्फ याद करा देता हूं कि एक सभ्यता बसी है, नगर बसे हैं जल के किनारे, जैसे गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, नर्मदा के किनारे, गोदावरी के किनारे। भारत में बहुत सारे नगर बसे हैं। इसी तरह से दुनिया भर में व्यक्ति बसता वही है। जल को जीवन कहा गया है कि जीवनदायी अगर कोई चीज है तो जल है। अन्न के बिना आप कुछ दिन रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते। 73% तो शरीर के अंदर आपके जल ही है। अब अगर आप देखें जल जैसे थोड़ा सा कम होगा उसी समय बेचैनी होने लग जाती है। आप 2 गिलास एक साथ उड़ेल दिया आपने, अंदर भर दिया और पूछा क्या कर रहे हो, बोले अंदर वो पानी कम हो गया था। अब उसको हमने एक नाम दे दिया, प्यास लगी थी। अब प्यास का मतलब वही है कि ये जो घड़ा है अंदर, इसमें थोड़ा पानी कम हो गया है। और कमाल ये है कि आपके शरीर के अंदर के जो रोम छिद्र हैं, कुछ तो कहते हैं 5 करोड़ हैं ये, लेकिन 5 करोड़ नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा है। आपकी तो त्वचा ऐसी छलनी है पूरी पूरी। इसके अंदर से जैसे जैसे अंदर गर्मी बढ़ने लग जाती है, अंदर का पानी बाहर आने लग जाता है। हवा लगे, थोड़ा ठंडक ठंडक आए, अंदर का तापमान ठीक रहे। मस्तिष्क के अंदर आपके एक छोटा सा तत्व है जिसका काम यही तापमान नियंत्रित करना और तापमान बनाए रखना। परमात्मा का कितना बड़ा विज्ञान है ये।
कि वो उतना मेंटेन करके रखता है कि तापमान नीचे नहीं जाना चाहिए। सर्दी कितनी भी लग रही हो, आदमी के तापमान को बनाए रखता है वो, नहीं तो आदमी को ठंडा होने में देर नहीं लगती। कोई मर जाए तो लोग कहते ठंडा हो गया। हाथ पांव पकड़ के देखते हैं गर्मी है क्या, अगर थोड़ी सी गर्मी दिखाई देती कहते हैं हाँ जान है अभी, और हाथ पांव ठंडे हो गए, आदमी गया। बड़ी अद्भुत विधि है परमात्मा की। तो इसलिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान कहते हैं सबका स्रोत जो है, जहां से नदियों में ये जल आता है, और सारी नदियां आकर फिर उसी को दे रही हैं कि बस वो मैं ही हूं। जो सागर देखोगे, सागरों को देखकर तुम्हें मेरी याद आएगी, तुम समझो कि वो मैं ही हूं। उससे पूर्व जो जैसे कहा गया था ना कि भूतानाम अस्मि चेतना, में प्राणियों में बसने वाली चेतना हो। और अर्जुन ने ये पूछा था कि कृष्ण हमको ये बताओ, केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया। हे कृष्ण, मुझे ये बताओ कि मैं किस किस रूप में आपका चिंतन करते हुए आपका ध्यान करूं। अब कृष्ण बता रहे हैं ऐसे ऐसे ध्यान कर। प्राणियों में चेतना के रूप में तुम मुझे देखना, पुरोहितों में तुम जो है देवगुरु के रूप में मुझे देखना, राजाओं के जितने भी पुरोहित हैं उनमें जो है महत्वपूर्ण लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जो देवताओं के गुरु हैं, उनके पुरोहित हैं, उनको ध्यान में लेकर के तुम देखना कि जैसे उन्होंने देवताओं को, इतनी बड़ी शक्ति और सामर्थ्य पाने वालों को भी धर्म के मार्ग पर अग्रसर रखा। वो जो देवगुरु हैं, बृहस्पति हैं, उनमें तुम मेरा रूप समझो कि वो मैं हूं। आगे फिर एक श्लोक देखिए, 25वां है। महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्मि एकाक्षरम एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में मैं भृगु हूं और शब्दों में एकाक्षर हूं, मतलब ओम। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जो स्थावर हैं, अचल पदार्थ हैं, उनमें कहा गया है मैं हिमालय हूं। अब इनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भृगु जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि महर्षियों में तुम मुझे भृगु समझो। और हिमालय जो है, सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला में हिमालय का स्थान सबसे ऊंचा है। और जप यज्ञ में, यज्ञों में तुम मुझे जप यज्ञ समझो। तो यहां दो शब्दों को हम लोग ज्यादा महत्व दें। एक शब्द हो गया कि शब्दों में मैं एकाक्षर हूं, और यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। बाकी जो ये बोला गया है कि जो अचल हैं, पर्वत हैं, उनमें तुम हिमालय समझो। तो इसको इस भाव में समझा जा सकता है कि जितने भी अचल ऐसे पर्वत हैं जिनको भूकंप ने कभी भी डोलायमान नहीं किया, उनमें जो प्रमुख है वो हिमालय है, कि जो नहीं हिलता। कृष्ण भगवान का एक नाम है अच्युत, जो गिरे नहीं, जो अडोल रहे, स्थिर रहे। तो यहां उन्होंने कहा है कि जो कभी अपने स्थान से हिले ही नहीं, अडोल है, ऐसा हिमालय है। तो जब पर्वतों की बात आएगी तो अडोल रूप में हिमालय को देखना। हिमालय पर हर दिन बहुत तेज तूफान आते हैं, और बर्फीले स्थान में जब भी आप लोग जाते हैं तो वहां पर सुबह सुबह का समय तो ठीक रहता है। सियाचिन ग्लेशियर के लिए भी जो इधर से रसद भेजी जाती है, तो ज़्यादातर जो यहाँ के हेलीकॉप्टर जाते हैं वो सुबह 4 बजे 5 बजे के लगभग उनको भेजा जाता है। जितना जल्दी जाएं उतना अच्छा। आप अगर बर्फीले स्थानों पर जाएं, ऊंचे स्थानों पर, क्योंकि
मुझे यात्रा जाने का मौका मिला है, तो जैसे ही जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि 1 बजे से पहले पहले लोगों को कहते हैं कि आप लोग वापस चल पड़िए, नहीं तो फिर जो है मौसम बदलता है, या तो बारिश होगी या तेज आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। हिमालय में तो रोज ही आते हैं, लेकिन कमाल यह है कि जहां पर इतने तूफान आते हैं फिर भी वो अड़ोल है। जिंदगी तूफानों से भरी हुई है, और तूफानों के बीच में जो अड़ोल रह जाए, तुम उस रूप को जब भी कहीं देखोगे तो समझ लेना कि बस वहां मेरा रूप बसा हुआ है। अड़ोल बनना बहुत बड़ी बात है। यही एक चीज सीखनी होती है कि धैर्य सीखें। ये धृति है कि तुम अपने पांव को हिलने मत देना। अंगद का मैं तो यही तो था, उसे बहुत तरह की बातें करके रावण ने हिलाने की कोशिश की। पहले सिर्फ उसका पांव हिलाने की बात नहीं थी, किसी का पांव पकड़ के हिला देने की बात नहीं है। प्रतीक रूप में यह बात कही जाती है कि उसके पांव को हिलाने के लिए आए, घुटना भी नहीं हिला पाए। लेकिन उससे पहले जो उसकी तारीफ की गई थी ना कि तुम किन के पुत्र हो, वो मेरे दोस्त थे, वो ऐसा था वैसा था, उन्होंने ये किया था वो किया था। रावण बहुत तरह की तारीफ करके उन्हें हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद जब वो ये कहता है कि आप मुझे अंदर से तो क्या हिलाओगे, मेरा पांव तक भी नहीं हिला सकते। बात अंदर की जो तुम कर रहे थे कि मेरा मन बदल जाए, मेरे मन तो क्या मेरा तन भी नहीं बदल सकते आप, मेरे पांव को भी नहीं हिला सकते। और उसके बाद उनके कुछ सैनिक आते हैं और उसके जमे हुए पांव को हिलाने की कोशिश करते हैं। आदमी को धक्का वक्का दिया जाता है ना, जो धक्के से भी नहीं हिले। कोई धकेआए ना किसी को, धकेले पीछे और व्यक्ति जमा रहे वहीं कि मैं हूं, यही हूं। वो रूप कि जिसे कोई हिला ना सके, जिसके स्थान को कोई इधर उधर ना कर सके। और बहुत बार होता है आदमी जो है ना, वो कहते हैं ना कि कोई गुरुजी बैठे हुए थे और लोग जो है लाइन में लगे हुए थे उनको प्रणाम करने के लिए, तो वो भी खड़े होकर के एक एक को आशीर्वाद दे रहे थे। तो एक सिंधी शिष्य आया, जैसे वो आया तो गुरुजी बैठ गए कुर्सी पर। उसने कहा कि महाराज आप मुझे देख के क्यों बैठ गए हैं? बोले ठीक बैठ गया हूं, अगर ना बैठता तो मेरी जगह तू ही बैठा होता, लाइन में मैं लगा होता। आदमी को अपने आप को स्थिर तो रखना चाहिए ना, ऐसा कोई आ जाए जगह लेने वाला। बहुत लोगों को होता है कि कोई हिला ना दे तो जो ना तो चालाकी से हिले, ना अपमान से हिले, ना लोभ से, ना काम से, ना क्रोध से, कि जिसको कोई हिला ना पाए कि ऐसा हिमालय जो भी रूप होगा वो मेरा ही रूप होगा, तुम हिमालय के रूप में मुझे देखो। अब 2 शब्द हैं यहाँ जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि महर्षियों में भृगु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और जो भी स्थावर हैं, पर्वत हैं, उनमें अचल पदार्थ जितने भी हैं, अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूं। ये 2 शब्द तो हो गए, लेकिन 2 बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं यहाँ। यज्ञ जितने भी हैं उनको में तुम मुझे जप यज्ञ मानो। और एक शब्द है, जितने भी शब्द हैं दुनिया में, गिराम अस्मि एकम अक्षरम। गिरा मतलब वाणी, शब्द। जितने भी शब्द हैं दुनिया में, उन सब शब्दों में, सभी ध्वनियों में तो मुझे एक अक्षर के रूप में देखो। वह एक अक्षर है ओम। अब इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले आ गया कि जितने भी यज्ञ हैं उनमें जप यज्ञ मुझे मानो। जप जो यज्ञ होते हैं उसमें आहुति दी जाती है, और साकल्य पदार्थ सब लगते हैं, बहुत सारा इंतजाम करना पड़ता है, तब जाकर के कोई यज्ञ होता है। लेकिन एक कोई ऐसा यज्ञ जिसमें कोई प्रबंध करना ही ना पड़े,
तुम चलते हुए करो, बैठे हुए करो, लेटे हुए करो, और फिर भी तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाए। ना पैसा लगे, ना अवस्था की बात, ना कुछ और करना पड़े, इतना आसान हो, और फिर आहुतियां भी दी जाएं। मंत्र की आहुति जप के माध्यम से जब तुम मेरे लिए अर्पित करते हो, क्योंकि जितनी भी आहुतियां दी जाती हैं सारी भगवान के लिए होती हैं, यज्ञ में जो दी जाती हैं, कि जब मंत्र जपते हुए आहुतियां तुम अंदर ही अंदर शब्द बोलते हुए और मेरी तरफ अपने मंत्र को की आहुति दे रहे हो, कि वो जो यज्ञ चल रहा है वो जप यज्ञ है, और वो सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है, कि तुम उस यज्ञ को, जप यज्ञ को मानो जो श्रेष्ठ है वो मैं हूं। इसका मतलब यह नहीं होता कि आप दूसरे यज्ञ छोड़ दें। इसका मतलब यह है, जैसे एक स्थान पर आया, वर्णन आया है कि भगवान ने सबको, जितने भी जन्मे हैं दुनिया में, सबको मृत्यु साथ साथ भेंट कर दी। तो कहा गया कि ब्रह्मचारी को कहा कि मृत्यु तेरे द्वार पर बाहर बैठी रहेगी। जिस दिन तू यज्ञ छोड़ देगा और संयम छोड़ेगा, उस दिन ये प्रवेश करेगी। गलती कर, ये अंदर आए, नहीं तो इच्छा मृत्यु का वरदान तुझे मिलेगा। तेरे द्वार पर मृत्यु बैठी रहेगी, जब तू कहेगा कि अब चलते हैं तब वो आएगी। ऐसे जो लोग थे जिन्होंने अपनी साधना की, बड़े अद्भुत लोग थे। सातुलेकर जी थे जिन्होंने बड़ी साधना की। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है वैदिक जीवन जीने से व्यक्ति को 100 से कहीं अधिक ऊपर आयु मिलती है, तो मैंने 100 से ऊपर आयु प्राप्त करनी। ऐसा मानकर उन्होंने उसी तरह का नियम अपनाया और 103 वर्ष के होकर गए, और वेदों की बहुत अच्छी व्याख्या की उन्होंने। हालांकि उन्होंने गीता पर भी कहा, बहुत पहले हमने पढ़ा था, समझ लीजिए कि हमने 71-72 में, छोटे थे बहुत हम तब उनके ग्रंथ पढ़े थे। लेकिन ये बात सच है कि जो लोग ठीक यज्ञ करने वाले जीवन को यज्ञ बना लें, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि काल बाहर खड़ा रहता है, काल उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालता, और वो लोग जो है कालजयी बन जाते हैं। नाम उनका दुनिया में मिटता नहीं, क्योंकि लोग जो है अपनी संतान के रूप में अपना नाम दुनिया में रखना चाहते हैं। कोई पदार्थ बनाकर, भवन बनाकर नाम रखना चाहते हैं। कुछ लोग कोई पुस्तकें लिखेंगे कि जिससे उनका नाम रहे, लेकिन कुछ लोग वो जीवन जी कर जाते हैं कि ऐसा जीवन जो उनके शरीर के मिटने के बाद भी दुनिया में रहा करता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जप यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, जिसको हमें जारी रखना चाहिए, इसको कभी समाप्त नहीं होने दें। हमारा यज्ञ लगातार चलता रहे। तो ऐसा जप यज्ञ, इसे अगर अजपा यज्ञ बना लें, हम लोग अजपा जप बना लें, जिसमें हम प्रयास करें ही नहीं, श्वास श्वास में नाम स्मरण होता रहे, तो इसे कहा जाता है कि ये श्रेष्ठ यज्ञ है, भगवान का ही रूप है। और ये अभ्यास से ही सिद्ध होती है चीजें। आते जाते श्वास में परमात्मा का नाम बस जाए, और बड़ी कृपा होती है इससे। क्योंकि समझिए, जब परमात्मा का नाम आपके श्वास में बस गया, तब तो आपको स्वाभाविक रूप से अंदर ही अंदर नाम चल रहा है। मैं इसके लिए उदाहरण दिया करता था बहुत पहले कि आपको जप यज्ञ कैसे करना चाहिए, मतलब अजपा जाप कैसे करना चाहिए। तो मैं एक उदाहरण दिया करता था शुरू के प्रवचनों में, कि जैसे कोई व्यक्ति नोट गिन रहा हो, और नोट गिनने में उसको बहुत एकाग्रता हो जाती है। अपने खुद के नोट गिनने हो ना, दूसरे के गिनने हो तो एकाग्रता भंग होती है 2-2 मिनट के बाद। आदमी कहता भाई साहब आप ही गिन लो, रखो इसको। अपने गिनने पड़े तो भोजन भी छोड़ देगा आदमी, नींद छोड़ देगा। दरवाजा बंद करके रात में ऐसा बैठ के गिनता है और गिन गिन के रखता है, और बड़ा मजा आता है उस समय। इतनी गड्डी ये भी हो गई, ये भी हो गई। तो एक व्यक्ति जो है वो नोट गिनते गिनते, आजकल 2000 वाले नोट
तो 2000 वाले मान लीजिए किसके पास हैं, और गिनते गिनते वह 35 पर पहुंचा है, और इतनी देर में कोई उसका फोन आ जाए और बच्चा आकर के कहे कि फोन आया है, और ये 35 से 36, 37, 38 तक पहुंच गया, तो अब ये फटाफट जाकर राउंड फिगर पर रुक जाता है। 39, 40 पर आकर रुक गया। अंदर अंदर बोलेगा 40, 40, किसका फोन है? 40, 40, अंदर 40, 40 बोल रहा है, और बाहर कहता है किसका फोन है, और अंदर बोलता है 40, 40। अब वो कहता है कि आपके दोस्त का फोन आया, फिर ये कहता है 40, 40, क्या कहना है उसने? 40, 40। अंदर 40, 40 चल रहा है, वो 40 नहीं भूलता। उसे कहो कि बाद में बात करते हैं, 40, 40। ये 40, 40 अंदर बहुत चलता है। तो मैं ये बोला करता था कि जैसे वो 40, 40 नहीं भूलता, और बाहर किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा है ये 40, 40 बोल रहा है, बाहर सबको पता लग रहा है कि बात कर रहा है, नोट पकड़े हुए हाथ में बात कर रहा है, हाँ मैं बात करूंगा, उसे कहो 5 मिनट के बाद बात करेंगे, बाहर तो यही बता रहा है, लेकिन एक एक शब्द बोलते बोलते कहता किसका फोन है? 40, 40। फिर वो अभी बात करता हूँ 40, 40, कहा ना अभी बात करता हूँ 40, 40। वो 40, 40 उसका चलता रहता है। कहते हैं ऐसे तुम दुनिया का व्यवहार बाहर करते रहना, अंदर अंदर अपने प्रभु का नाम बोलते रहना, बस इसी का नाम है अजप अजप। कि ये अभ्यास आपका भगवान में टिके रहो, और ये आगे चलकर ये 40, 40 अभी तो प्रयत्न पूर्वक कह रहे हो, फिर तो आपके श्वास बोलने लग जाते हैं इसको। जब आपके श्वास बोलने लग जाते हैं तो फिर श्वासों से ये मंत्र जपना शुरू हो जाए, तो इसको कहा गया है ये जप यज्ञ है। और कृष्ण भगवान ने एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ कहा है कि जितने भी शब्द हैं उन सब में तुम मुझे एक अक्षर के रूप में देखो। अब ये एक अक्षर क्या है? ये है ओंकार। तो सारी जितनी भी ध्वनियां हैं उन ध्वनियों में जो अनाहत ध्वनि है वह ओंकार ही है। और देखा जाए तो यह ऐसी ध्वनि है जिसको एक गूंगा भी बोल सकता है, जिससे बोलना नहीं आता वो भी बोल सकता, सब बोल लेते हैं। जिसके मुंह में दांत नहीं है वो भी बोल लेता है। बाकियों के तो नाम बोलने हो, मुंह में दांत नहीं हो तो कहना हो राम, तो बोलेगा लाम 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 लाम। ओम कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण कहने में भी जो है मुंह में दांत नहीं है तो मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन जिसके मुंह में दांत ही नहीं है, ऐसा वेदांती हो कोई, वेदांती नहीं कह रहा हूं, वेदांती हो कोई, तो वेदांती भी आराम से ओम ही बोल लेगा। तो ये ऐसी ध्वनि कहते, कृष्ण कहते वो मैं हूं जिसे सब बोल लेंगे। और कहते हैं जिससे तुम्हारी शुरुआत होती है, जिससे तुम रोज सोते हो जागते हो। बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, जब बहुत आनंद में आएगा अकेला लेटे लेटे अब माँ भी उसके साथ में वैसे गीत गाने लग जाती है। और उसके बाद कहती है कुछ शुरू किया है इसने, उसके बाद उसे कहते हैं ये जो तूने पहला अक्षर बोला ना, इसके साथ में अब तू हमारा वाला अक्षर जोड़। बच्चा जो है वो माँ की बात सुनता है, तो माँ कहती है बोल माँ माँ माँ, वो कहता अब माँ बुलवा के छोड़ती है। वो जो आ वाला पहला अक्षर है और बाद में वो जो बोलता है उसको जोड़ देती, कहते बस अब तू माँ बोल। उसे भी लगता है कि जो भगवान ने मुझे दिया है वही मैं बोल रहा हूँ, और वो माँ के साथ जुड़ जाता है और माँ की ममता साथ जुड़ जाती है। लेकिन उसके बाद में वो कौन, तो वो ऊ आ ओ मू इतना ही बोलता है व्यक्ति। ये मूल ध्वनियां हैं। और ये ध्यान रख लीजिए कि दुनिया के हर देश का हर बच्चा इसी तरह से शुरुआत करता है। इसलिए कोई फ्रेंच है या कोई चीनी है तो ची ची करेगा, ऐसा नहीं है। वो भी आ से शुरू होगा।
कोई फ्रेंच है तो उसके अक्षर अलग हो जाएंगे, बाद में हो जाएंगे, पर शुरुआत में भगवान ने वही अक्षर दिए हुए हैं। तो अ, ओ और म, 3 अक्षरों वाला यह ओंकार कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूं। जैसे 3 मूल रंग होते हैं और उसी से सारे रंग बनते हैं, ऐसी 3 मूल ध्वनियां हैं ये। एक म को चंद्र बिंदु मान लिया गया, और जो उसको जिसका जो प्रतीक बना दिया गया, तो वो जो ऊंट वाला ऊ लिखा जाता ना, वैसा लिखने के बाद उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि ओम को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ओम को जो ओ बना के उसके बाद फिर प्लुत बनाना चाहिए आगे। प्लुत बनाने के बाद, क्योंकि वो 3 मात्रा में बोलना है उसको, क्योंकि ये हर्ष नहीं है, दीर्घ में नहीं है, ये प्लुत है। तो प्लुत अक्षर जो है, जैसे हिंदी की 3 संख्या लिखी जाती है, तो ओ लिखने के बाद आगे फिर 3 संख्या लिख देते हैं, तो कहते हैं इसको ऐसे बोला जाता है ओम। जैसे अ बोला तो यह ह्रस्व है, और जैसे आ का ये दीर्घ हुआ। लेकिन जैसे प्लुत लग जाएगा तो उसे आप 3 मात्रा में बोलते हैं। तो ओम जो है उसके साथ प्लुत लग गया, तो इसे कहा गया कि जब भी उच्चारण करोगे तो ओम। और फिर कहा ये आगे वाला जो है बिंदु है, नाक से बोलना है। लेकिन कुछ बनारस की पद्धति में भी और दक्षिण भारतीय पद्धति में, उच्चारण पद्धति में, म अक्षर को अ लगा करके बोलने का कुछ लोगों का अभ्यास है, लेकिन ध्यान में ये नहीं चलता। ये बात ध्यान रख लीजिए। हरि ओम मां ऐसे करके बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसे है नहीं। ध्यान में ये ओम है, क्योंकि वो अनुस्वार है, वो चंद्र बिंदु है, वो नाक से बोला जाएगा। इसलिए जब आप ओम ये उच्चारण करेंगे, ध्यान में ये ओम ही चलेगा। लेकिन प्रतीक रूप में हम लोग जैसे ओंकार लिखते हैं, वो प्रतीक हमारा अपने आप में बिल्कुल ठीक है। उस रूप में हम यही समझें कि उसी स्वरूप को जो भगवान ने हमारे अंदर दिया है उसका हम जाप कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि ऐसा भगवान ने कहाँ दे दिया। अब ये समझना हो तो हम अपने शरीर के आकार को देखें। जैसे ओम लिखा गया, ऐसे भगवान ने, जैसे आप देखते हैं ना कि कोई बड़ी कंपनी होती है, टाटा कंपनी वाले, टाटा स्टील वाले हैं, वो अगर कपड़ा भी बनाएंगे या कोई दूसरी कंपनी कपड़ा बनाएगी, 1-1 मीटर के बाद में अपना नाम लिख देते हैं आगे। सरिये में भी जो 1 मीटर के बाद में टाटा स्टील लिखा हुआ है। और भगवान ने भी अपनी जो बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई ना, उसके साथ में वो अपना निशान दे रखा है। ये ओम जो है ना, यहाँ भी ऐसे किया, ये ओम का यहाँ मेरा जो है मेरा सिंबल आना चाहिए। फिर होठ जो है ना, यहाँ भी ऐसे ऐसे कर दिया कि यहाँ मैं हूँ। फिर यहाँ जो आंख है ना, यहाँ पर भी ऐसे कर दिया, कान में भी ऐसे ऐसे कर दिया। ये सब जगह बताया कि यहाँ मैं हूँ। और फिर कहा कि थोड़ा तुम गड़बड़ ना कर जाओ, तो वैसे तो भुजाओं में भी इसी तरह से कर दिया गया। ये जो भुजाएं आपकी, जो दोनों भुजाएं हैं ना, इसको भी ऐसे किया। लेकिन अंदर में भी एक चीज रख दी उन्होंने कि मुंह खोल और हलक देख, वहां भी ऐसे ऐसे है, एक बीच में लटक रहा ना ऐसे। आपके हलक के अंदर जो भाग लटका हुआ है वो कभी देखते नहीं आप लोग, पर वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो ये लटका हुआ गले के अंदर, ये बड़ा महत्वपूर्ण, तो उसको भी देखेंगे तो वहां भी वही निशान बना हुआ कि अंदर तक मैं ही हूं। तो भगवान ने ये कह दिया कि मेरा ठप्पा लगा हुआ है, इसलिए जो ये ओम इस तरह से लिखा जाता है उसको प्रतीक बना दिया गया कि ये मैं हूं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बड़ी कंपनी का मालिक है भगवान, उसने अपनी सबसे श्रेष्ठ रचना बनाई तो उस पे अपना सिंबल लगा दिया, ठप्पा मार दिया और कह दिया ये मैं हूं। और कमाल इससे भी ज्यादा ये है, कहा कि
परमात्मा के सारे स्वरूप को अगर समझना है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बस वो इतने में ही आ गया। जो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है उसके तीनों रूप हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ओंकार में विराजमान है। कैसे? बोले ब्रह्मा का आ लिया गया, विष्णु का ओ लिया गया, महेश्वर का मा ले लिया गया और तीनों को जोड़ के बन गया ओम। बोले ये तो बात जची नहीं, कि फिर ऐसे देखो 3 मात्रा वाले इस अक्षर को अलग से खोल के देखो कि जो दुनिया का क्रिएटर है, जीओडी गॉड बोलते हैं ना, जैसे एक जनरेटर है, एक ऑपरेटर है, एक डिस्ट्रॉयर है जो सारे चीज को नष्ट कर देता है। तो वो कहते हैं कि ये ओम को पहले देखो कि जैसे ही अ अक्षर बोलोगे तो मुंह खुलेगा, बंद ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब उसे याद कर रहे हो जो दुनिया का स्विच ऑन करता है, खोल देता है दुनिया को। मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा, तो ये दुनिया को खोलने वाला। और जैसे ही विष्णु का ओ बोलते हैं तो ओ बोलते विष्णु, जो सब संसार को, ब्रह्मांड को, गोलाकार को अपने गर्भ में रख करके पोषण करता है, वो विष्णु। और बोले मां से महेश्वर, वो मतलब क्या हुआ? बोले जो स्विच ऑफ कर देता है। कि इसलिए जैसे मां अक्षर बोलेंगे तो होठ बंद हो जाएंगे। मां बोल के देख लीजिए, और मां में भी अ अक्षर नहीं होना चाहिए, तभी स्विच ऑफ वाली बात समझ में आती। ओम, बस इतना, ओम मुंह बंद, कि बस ये है तीनों का रूप ओंकार, कि ये मैं हूं। लेकिन इसको ये कहा गया कि जो स्विच ऑफ करता है, तो पैदा करने वाला तो ठीक लगता है, पालने वाला भी ठीक लग रहा है, जो स्विच ऑफ करता है वो तो थोड़ा सही नहीं लगता। लेकिन कहते हैं कि यही तो वो है जिसमें मिठास है। जब तक ये नहीं होगा आपकी जिंदगी में मिठास नहीं रहेगी, क्योंकि यहीं से आपके जीवन में जब भी आप थक जाते हैं तो एक स्थिति तक पहुंच गए जहां से परमात्मा फिर आपको नींद देकर हर दिन जो सुलाए, हर दिन जो आनंद में लेकर जाए, हर दिन जो आपको नया बना दे, कि वो रूप जो है महेश्वर का है। इसलिए इसमें मिठास है। कमाल की बात यह है कि जब भी हम प्रेम की बात करेंगे, मिठास की बात करेंगे, तो मीठी चीज जो है वो चिपकती है, चिपका देती है। तो मां अक्षर भी ऐसे जो आपके होठ को भी चिपका देता। ओम मतलब ये प्रेम है। इसलिए प्रेम अक्षर को बोलते समय आप देखते हैं जो मिलाता है, कि लगता है भगवान हमें दूर कर रहा है, लेकिन वही तो मिलाता है, फिर लाएगा, फिर मिलाएगा, नया बनाकर लेकर आता है। इसलिए आप जब भी प्रेम अक्षर बोलेंगे तो प बोला तब भी आपके होठ मिले, और मां बोला तो भी होठ मिले, प्रेम। लेकिन जब आप बोलेंगे लड़ाई, तो लड़ाई का काम ही यही है जो दो को अलग ही अलग करे। इसलिए लड़ाई में होठ नहीं मिलते। लड़ाई, तकरार, अच्छा झगड़ा बोल के देखिए, झगड़े में भी दोनों होठ नहीं मिलते। झगड़ा, लड़ाई, तकरार, कलह, कलह करके देख लीजिए, कलह करके नहीं, बोल के देख लीजिए। तो कलह बोलेंगे तो भी होठ नहीं मिलते, लेकिन प्रेम बोलते ही होठ मिलते हैं। जो दुनिया को मिलाए बस वही है प्रेम, और वही रूप कहते हैं वही है ओंकार। और ओंकार में भी जो ओम है वही है शिव, कि बस पूर्ण रूप से ओंकार में ही हो।